हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मस्ती में होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस लाया हूँ। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। देखो, मेरा आज का टॉपिक है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस। इसका हिंदी होता है तात्कालिक तात्कालिक भविष्यत्काल। तात्कालिक भविष्यत्काल। तो गाइज, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के तीन नाम हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसका हिंदी तत्कालिक भविष्यत्काल होता है। देखो, इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन क्या होता है? जिस क्रिया से पता चले जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम आने वाले समय में कोई काम आने वाले समय में जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम आने वाले समय में लगातार हो रहा है। तो गाइस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन होता है जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम आने वाले समय में लगातार हो रहा है। जैसे समझो, मैं पटना जाता रहूँगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जिस क्रिया से पता चले कि कोई काम आने वाले समय में लगातार हो रहा है, मैं पटना जाता रहूँगा। अब देखो, इसका पहचान का नियम क्या है, कैसे आप पहचानोगे? देखो, इसका पहचान का नियम क्या है। पहचान का नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहोगे, ये सब रहेगा। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहोगे, ये सब रहेगा, तो आप इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस समझिए। अब देखो, इसका बनाने का गाइस क्या नियम होता है। बनाने का नियम एफ इसका होता है सब्जेक्ट। जिसके साथ शैल लगेगा तो शैल लगाइए, जिसके साथ विल लगेगा तो विल लगाइए। जोड़ बी, जोड़ वर्ब में आईएनजी, जोड़ ऑब्जेक्ट। ठीक है। एनएफ इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जोड़, जिसके साथ शैल लगेगा तो शैल लगाइए, जिसके साथ विल लगेगा तो विल लगाइए। जोड़ नॉट, जोड़ बी, जोड़ वर्ब में आईएनजी, जोड़ ऑब्जेक्ट। आईएफ हो जाएगा जिसके साथ शैल लगेगा तो शैल लगेगा, विल लगेगा तो विल लगाइए, प्लस सब्जेक्ट, जोड़ बी, जोड़ वर्ब में आईएनजी, जोड़ ऑब्जेक्ट, जोड़ इंटरोगेटिव मार्क। और आईएनएफ होगा आपका आईएनएफ। जिसके साथ शैल लगेगा तो शैल लगाइए, जिसके साथ विल लगेगा तो विल लगाइए, प्लस सब्जेक्ट, जोड़ नॉट, जोड़ बी, वर्ब में आईएनजी लगेगा तो आईएनजी लगाइए, आईएनजी लगाइए क्या लगेगा ही, जोड़ ऑब्जेक्ट,
जोड़ इंट्रोगेटिव मार्क, यानी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट जोड़ नॉट जोड़ बी भर में आईएनजी जोड़ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आई और वी के साथ आप शैल बी लगाइए, ठीक है। और यू, ही, सी, इट, कोई भी नेम और दे के साथ आप विल भी लगाइए, ठीक है। जैसे है कि मैं पटना जाता रहूँगा, मैं पटना जाता रहूँगा, क्या बनाइएगा आप, रहूँगा। आई शैल बी गोइंग टू पटना, आई शैल बी गोइंग टू पटना, मैं पटना जाता रहूँगा। मैं पटना नहीं जाता रहूँगा, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जाता रहूँगा, शैल को आगे कीजिए, शैल आई बी गोइंग टू पटना, शैल आई बी गोइंग टू पटना। क्या मैं पटना नहीं जाता रहूँगा, क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जाता रहूँगा। अब देखो गाइस, अगर इस तरह का सेंटेंस रहे कि मैं आम अवश्य खाता रहूँगा, अगर निश्चितता रहे तो आप क्या कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा, जो आई और वी के साथ आप विल भी लगा दीजिएगा, और यू, ही, सी, इट और कोई नेम रहे और दे, इसके साथ आप शैल भी लगा दीजिएगा, उल्टी गंगा बहाइए। जैसे है मैं आम अवश्य खाता रहूँगा, आप कैसे बनाइएगा, आई के साथ वैसे देखिए शैल भी लगता था ना, लेकिन जब यहाँ अवश्य है, निश्चितता है, तब आई और बी के साथ ये शैल भी नहीं होकर आप ये विल बी का इस्तेमाल कीजिए, तब यहाँ आ जाएगा आई विल बी ईटिंग ए मैंगो, अब गाइस देखिए हम आपको एक और बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कभी कभी इस तरह रहता है कि वह क्यों बाजार जाता रहेगा, इस टाइप से आप कैसे बनाइएगा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड रहे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे दो, चाहे जो भी क्वेश्चन वर्ड रहे, व्हाट रहे, वाई रहे, हाउ रहे, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहे वह दीजिए। उसके बाद देखिए अगर शैल की ज़रूरत है तो शैल दीजिए, या विल का ज़रूरत है विल दीजिए, फिर आप सब्जेक्ट दीजिए, फिर बी दीजिए, वर्ब में आईएनजी दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट दीजिए और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क दीजिए, ठीक है। अब आप कैसे बनाइएगा, देखिए क्यों का क्या होगा, वाई, और ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है ना, तभी हम विल लगा देंगे, वाई विल ही, यहाँ बी देंगे, यहाँ जाता तो क्या जाएगा, गोइंग टू मार्केट, वाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट। अब अगर इस तरह का रहेगा, तुम क्यों नहीं किताब पढ़ते रहोगे, तब कैसे बनाइएगा, तो क्यों देखिए क्वेश्चन वर्ड है ना, तो वाई दे दिए। अब देखिए इसके साथ आप क्या, यू के साथ आप क्या लगाइएगा, विल लगाइएगा ना, तो यहाँ विल देंगे, वाई विल यू, तब यहाँ आप नॉट लगाइए, तब बी लगाइए, वाई विल यू नॉट बी, तब रीडिंग ए बुक, और लास्ट में आप इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए। हम आपको 4 ट्रांसलेशन दे रहे हैं, आप इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा।
मैं पत्र लिखता रहूँगा। आप एक एक कीजिएगा, चार नहीं कीजिएगा, इसका एक एक डू इंटू इंग्लिश कीजिएगा। मैं पत्र लिखता रहूँगा। तुम क्यों बाजार नहीं जाते रहोगे? हम लोग स्कूल जाते रहेंगे। और राम और श्याम क्रिकेट खेलते रहेंगे। हम आपको चार सेंटेंस दे रहे हैं और चारों का आप डू इंटू इंग्लिश करके कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम आपके कमेंट का बड़े बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।